बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 30 मई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत से महाज खुले हुए हैं। पाकिस्तान की अफवाज के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ही मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। सिक्योरिटी की बात करें तो भारत की तरफ से अभी भी किसी भी तरह के बुज़दिलाना वार का ख़तरा मौजूद है। BLA और TTP अब ये जिस तरह से एक्टिव होते जा रहे हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है। ऑल्दो इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और फितनतुल हिंदुस्तान BLA और फितनतुल खवारिज TTP को जिस तरह से हंट किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर खुली जंग की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान की चौकी पर बड़ा हमला हुआ है, हमारे साइड पर बड़ी शहादतों की तलात है और अफगानिस्तान में छुपे दुश्मन ने किस तरह से अपनी मौत को आवाज़ दी है और अब इनके साथ क्या किया जाएगा, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। क्योंकि अब वो वक्त गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके या फिर इवन ईरान की जो सरजमीन है उसे इस्तेमाल करके कोई पाकिस्तान की साइड पर हमला करे। इसीलिए ये बात बावर करवाई गई ईरान की अथॉरिटीज़ को भी, और ईरान की अथॉरिटीज़ ने तो इस सब के अंदर बहुत मस्बत पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिज्म जो है हमने उसे ख़त्म करना है। और BLA चूंकि बलूचिस्तान से मुल्हिका जो ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, उस जगह को इस्तेमाल करती है और भारत वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये वारदातें डलवाता है। तो जाहिर बात है ईरान जो है, अब हुआ यह है कि ये बात अफगानिस्तान की हुकूमत को भी बावर करवाई गई। अब वो हुकूमत है ही नहीं वहाँ पर एक रोग मिलिट्री है जिसका कोई हायरार्की नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो ऑर्डर्स डायरेक्टली नहीं लेती। उसमें भाई एक बंदा अपने आप को एक इलाके का कमांडर डिक्लेयर कर दे, दूसरे ने बनना है तो उसे मार दे, सिंपल। ये हायरार्की है, ये वहाँ की बात है। तो ऑब्वियसली जो काबुल में बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है अफगानिस्तान की, वो अगर ऑर्डर्स भी जारी करती है कि पाकिस्तान या किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ टेररिज्म जो है वो जिहाद नहीं हो सकता, और ये जो अमीर हैं उनके ऑर्डर्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो नहीं मान रहे। अब ये जो चीज़ है, देखें कि इनकी वहाँ पर मिली भगत है। जो मकामी अफगान तालिबान हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, वो TTP की सरपरस्ती करते हैं और वहाँ से उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करते हैं। इवन यहाँ तक हमारे पास इत्तलात आती हैं कि अफगान तालिबान जो उनकी बॉर्डर फोर्स है, वो पाकिस्तान की फोर्सेस को इंगेज करती है ताकि TTP के दहशतगर्द जो है वो एंटर हो सके। इससे ज़्यादा मिली भगत और क्या होगी। अब ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये बावर करवा दिया गया और चाइना ने भी बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज दिया कि ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है। अब ईरान जो है उसकी तरफ से तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान इज नाउ लाइकली टू कैरी आउट अ मैसिव ऑपरेशन अगेंस्ट द बलोच मिलिटेंट्स हाइडिंग इन ईरान, स्पेशली BLA। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी नामी भारतीय तंजीम जो है, भारतीय दहशतगर्द तंजीम, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ईरान करने जा रहा है। और पाकिस्तान का आपको पता है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म गए तो ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत की एक ऐसे वक्त पे जब इसराइल की तरफ से ये खबर आ रही है कि इसराइल स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की मदद के बगैर भी। अगर अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने नहीं स्ट्राइक करनी, इसराइल करेगा। पाकिस्तान एक ऐसे मौके पर ईरान के साथ खड़ा हुआ। अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को ये एश्योरेंस दी है कि वो इंडियन स्पाई नेटवर्क जो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, इंडियन नेटवर्क, उसकी जड़ों को भी ईरान उखाड़ेगा। और पाकिस्तान के पास भी इंटेल है, मिलकर जो ऑपरेशन अब ईरान के अंदर हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान वाली साइड पर ऑर्डर्स उस तरीके से आप कह लें कि फॉलो नहीं हो पा रहे। सारी बात है। अब जो हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। कल अफगान तालिबान के साथ जो बॉर्डर पे झड़प हुई 2 घंटे तक जारी रही और फिर जब यहाँ से टैंक आए और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने परवाजें भी की। देखिए हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि अब जो वाकया हुआ है दिस इज इनफ इज इनफ। अब इसके बाद फुल स्केल वॉर अगर हमें करनी पड़ती है ना दहशतगर्दी को रूट आउट करने के लिए। अफगान तालिबान भाई आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके बंदे नहीं मान रहे, आपके बंदे आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हम उन्हें कंट्रोल में ले आते हैं।
हैं फिर, और इनकी जो सहूलत कारियाँ हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, टीटीपी के ठिकानों को अफगानिस्तान की सरजमीनी से ही अब वहाँ पर निशाना बनाया जाएगा, चाहे वहाँ पर हमें स्ट्राइक्स करनी पड़े, जो मर्जी हो, ये अब ऐसे चलेगा नहीं। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ऐसे चीज़ें चलाने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि शवाल तहसील जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान की, वहाँ पर जो पाकिस्तान की चेक पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी की, उस पर जो हमला हुआ उसमें तकरीबन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं और 150 लॉन्ग कोर्स जो है उसके लेफ्टिनेंट दानियाल खिलजी हैं वो शहीद हुए। और दानियाल खिलजी एक बड़ा यंग नौजवान इस मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। और मैं सबसे पहले तो इस शहीद को सलाम पेश करना चाहूँगा पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से। और हम इन शहदा और इनके अहले खाना के मकरूज़ हैं। इनका जो कर्ज़ है हम पर वो हम चुका नहीं सकते, क्योंकि ये इस कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी है नहीं। जिस घर में ये जवान जनाजा गया होगा 22-23 साल के बच्चे का, वो क्या, लेकिन आप रिजॉल्व चेक करें कि लड़ते हुए, और दुश्मन ने बुज़दिलाना वार किया। और ये वार क्यों हुआ है? क्योंकि इन्हें हंट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें इनकी बिलों से निकाला जा रहा है और इन्हें ढूंढा जा रहा है, इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मारा जा रहा है और इन्हें स्पेयर नहीं किया जा रहा। तो ऑब्वियसली ये बौखलाए हुए हैं, ये इनके आखिरी वार होंगे। लेकिन अब इस एक इंसिडेंट में जिसमें लेफ्टिनेंट दानियाल खिलजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, और दीगर जो हमारे सोल्जर्स हैं, मैं उनके नाम ना लूँ तो ये भी ज़्यादती होगी, इशफाक भट्ट, अब्दुल मन्नान, नायब सूबेदार काशिफ और सिपाही हामिदुल्लाह जो हैं ये भी शहीद हुए हैं। इन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। और इन सब को पाकिस्तानी कौम का सलाम। और तकरीबन 7 से ज़ायद हमारे जो बहादुर फौजी जवान हैं वो ज़ख्मी भी हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी कीजिएगा। लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अब पाकिस्तान के कहर को आवाज़ दी है अफगानिस्तान में बैठे छुपे दुश्मन ने और भारतीय नेटवर्क ने। BLA खुजदार में होने वाला सानिहा जो है ना, उसने BLA को हिला के रख दिया है। इन्हें लग रहा था कि बड़ा भाई हम काम कर लेंगे, लेकिन खुददार में जो हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, ये BLA ने अपनी मौत को दावत दी। और अब जो पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमारे जवानों का खून बहा है, ये TTP ने अब अपनी मौत को दावत दी है। और ये याद रखिएगा कि TTP की सहूलतकारी अगर कोई भी कर रहा है, वो चाहे फिर किसी मुल्क की फ़ौज हो या किसी मुल्क की रोग मिलिट्री हो या किसी मुल्क का मकामी कमांडर हो बॉर्डर एरियाज़ का, वो भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। भाई हम ये चीज़ें अब टॉलरेट करने से आगे बढ़ चुके हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तान रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत बनकर उभरा है। पाकिस्तान इस रीजन के पावर डायनामिक्स को तब्दील कर चुका है। और पाकिस्तान अब जो इकदाम करेगा वो अथॉरिटी के साथ करेगा। चाइना में बुलाकर अफगानिस्तान के वजीर खारजा को जो बातें बताई गई, भारत को मज़ा चखाने और भारत का मुंह तोड़ने के बाद बताई गई। ईरान के अंदर गए, बाहमी इज्जत और एहतराम से उन्हें यह बताया गया कि जी आपकी सरजमीन से ये सब हो रहा है। तो ये उन्होंने कहा भाई आपने कह दिया, अब आप देखिएगा हम क्या करते हैं। और अब वैसे ही आपको मालूम है कि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है वो तब्दील हो चुकी है। डायनेमिक्स ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और हालिया पाक भारत जंग के बाद बदल चुके हैं। हुण गल्लां नहीं रहियां। भारत जो है, जो कि इनका बाप है असल में इन सारी दहशतगर्द तंजीमों का, जब वो डायरेक्ट पंगा नहीं ले सका तो वो इनकी सहूलतकारी कितनी कर लेगा। वो अपनी सारी रियासती मशीनरी लगा के नहीं अगर पाकिस्तान को हरा सका तो उनकी प्रॉक्सीज कैसे हरा सकती हैं। अब ये चीज़ है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं ये हिलाने के लिए काफ़ी होते हैं आपको। और इस वक्त हमारे पास जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है और हमने जो सिक्योरिटी ज़राए से बात की है, ये इनकी मौत को इन्होंने जो दावत दे दी है, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट नेल इन देयर कॉफिन। ये याद रखिएगा, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ताबूत में ये आखिरी कील होगा। और अब इन्हें जिस तरीके से हंट किया जाएगा, चाहे फिर हमें अपनी फ़ज़ाइया का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमारी आर्मी मुतहर्रिक हो, चाहे फिर हमें यहाँ से प्रिसीजन स्ट्राइक्स करनी पड़े, चाहे फिर यहाँ से प्रोजेक्टाइल्स उड़े, मिसाइल जाएँ। और याद रखिएगा, एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ़तह 1 फ़तह 2 मिसाइल जो हैं वो सिर्फ भारत की तरफ उनका मुँह नहीं हो सकता, उनका मुँह कहीं भी हो सकता है, किसी भी ठिकाने पर हो सकता है। और अगर उस ठिकाने को पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस्तेमाल कर रहा है, ये याद रखिएगा कि ये दहशतगर्दी जो BLA या TTP के जरिए हो रही है। वहीं दूसरी जानिब ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो है, पाकिस्तान के लिए महाज तो खुले हुए हैं, बट वी आर रेडी एज अ नेशन। ये टफ टाइम ज़रूर है और इस वाक़े के ऊपर हम रंजीदा भी ज़रूर हैं। उसी तरीके से जैसे खुददार वाक़े के ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं, मासूम बच्चों को शहीद किया गया, इतना बड़ा सानिहा हुआ। और अब हमारे फ़ौजी जवानों का जो खून है वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रायगा नहीं जाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला ने जैसे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हमारी मदद की, इस दहशतगर्दी और फितनतुल खवारिज TTP और फितनतुल हिंदुस्तान BLA, इनका सर कुचलने में भी अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत जो है वो पाकिस्तान के लिए शामिल हाल हुई। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान विल डू वंडर्स एंड इनके साथ वो होगा जो इनके वहमो गुमान में नहीं है। हेल विल बी अनलीश्ड ऑन देम एंड दे विल बी डिस्पैच्ड टू हेल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।